कभी जिस टमाटर का भाव कौड़ियों बराबर भी नहीं था, वो आज किचन से लुढ़क कर सुर्खियों तक पहुंच गया। वजह आसमान छूती कीमत है। सैकड़ा पार कर चुका टमाटर लाल तो था ही, अब और लाल हो गया है। कहीं ये चोरों के निशाने पर है तो कहीं इसकी वजह से रिश्तों में दरार आ रही है। एक रिपोर्ट। ये टमाटर अब जो न करवाए, कहीं टारगेट तो कहीं बीवी भाग जाए। गुनाह मलाल तफ्तीश कयास। टमाटर लाया रिश्तों में खटास। कसम टमाटर की। आसमान छूती कीमतों के चलते टमाटर ने न सिर्फ जायका खराब किया बल्कि रिश्तों में भी दरार ला रहा है। कुछ दिनों पहले तक जो टमाटर 20 से 30 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, अब कीमत सैकड़ा पार हो चुकी है। टमाटर कहीं चोरों के टारगेट पर है तो कहीं इसके चलते विवाद हो रहा है, कहीं तकरार हो रही है तो कहीं बीवी फरार हो रही है। गुनाह, मलाल, तफ्तीश, कयास से भरी टमाटर की कहानी मध्य प्रदेश के शहडोल की है। जिले के बिमहोरी में संजीव वर्मा की पत्नी सिर्फ इस बात को लेकर नाराज हो गई कि पति ने सब्जी में 2 टमाटर डाल दिए। इस बात से पत्नी आग बबूला हो गई और बेटी को लेकर पति को छोड़कर फरार हो गई। अब संजीव धनपुरी थाने में आवेदन लेकर पहुंचा है। कसम खा रहा है कि बस पत्नी वापस आ जाए, दोबारा ऐसी जुर्रत कभी नहीं करूंगा। मेरा ढाबा है बिमहोरी बस स्टैंड में। मैंने टिफिन बनाया और उसमें 2 टमाटर डाल दिया सब्जी में। उसके चक्कर में मेरी बीवी ने गुस्सा होके ये निकाल के चल दी है और बच्ची को लेके चल दी है। उसमें से मैं परेशान हूँ, 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ मैं, और थाना धनपुरी में रिपोर्ट भी दर्ज कराया गया, फोटो भी दे दिया हूँ। अभी तक उसका कोई पता नहीं चल। तो बीवी क्यों नाराज होकर चली गई है आपकी? ये टमाटर के चलते सर। टमाटर को क्या कर दिए थे आप? मैंने उसके बिना पूछे 2 टमाटर डाल दिया सब्जी में। संजीव के आवेदन के बाद पुलिस ने तफ्तीश भी शुरू कर दी है। पता चला कि पत्नी घर से जाकर अपनी बहन के यहाँ उमरिया में रुक गई है। समझाइश दी गई है कि वो अपने पति के घर वापस लौट आए। फरियादी आया था संदीप बर्मन। उसने बताया कि उसने सब्जी बनाते वक्त 3 टमाटर डाल दिया। इसी बात पर से पत्नी ने वाद विवाद किया और अपनी बहन के यहाँ जिला उमरिया चली गई है। उसने ये बताया कि टमाटर के लेकर विवाद हुआ था। हाँ, ऐसा बताया कि जब सब्जी बनाते वक्त उसने 3 टमाटर सब्जी में डाल दिया, जिस पर से उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ अपनी बहन के यहाँ जिला उमरिया में चली गई है। उसकी बात जो है पत्नी से करवा दी गई है। जल्द ही पत्नी उसके घर लौट आएगी। मतलब वो नाराज होकर उसकी पत्नी चली गई थी? हाँ, ऐसा प्रथम दृष्टया बात फरियादी की रिपोर्ट में समझ में आया है कि नाराज होकर ही घर से गई। किचन से लुढ़क कर सुर्खियों तक पहुंचे टमाटर की अब दूसरी कहानी छत्तीसगढ़ के कोरबा की। लाल लाल दिखने वाले इस टमाटर ने लाल होकर इतना लाल हो गया कि चोरों को भी ये भाने लगा है। लिहाजा चोरों ने मानिकपुर चौकी क्षेत्र के झोपड़ी पारा में टमाटर को टारगेट पर लिया। पूरी योजना के साथ सब्जी व्यापारी के घर में रखे एक कैरेट को टमाटर लेकर चोर फरार हो गए और कारोबारी को भनक तक नहीं लगी। यहां भी मामला थाने पहुंचा और तफ्तीश की जा रही है। जो टमाटर कभी बाजार में कौड़ियों के भाव भी नहीं बिक पाता था, आज उसके लिए क्या क्या नहीं हो रहा है। हाय रे टमाटर, तेरे हाल पे रोना आया। शहडोल से सौरभ पांडे और कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है और लगातार हो रही बारिश के चलते जिले की नदियां उफान पर हैं। बड़वानी की हम बात करें, जहां बड़वानी में नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना से पानी को रिलीज किया जा रहा है। फिलहाल नर्मदा किनारे के इलाकों में हालात सामान्य हैं।
जल भराव जैसी समस्या अब खत्म हो रही है। तो वहीं शाहजहांपुर में भी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। यहां निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से जल जमाव की समस्या लोगों को परेशान कर रही है और भारी परेशानी का सामना आने जाने में लोगों को करना पड़ रहा है। शाहजहांपुर में भी कल देर शाम से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते तमाम नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीण क्षेत्र की कई निचली पुलियाओं के ऊपर पानी आ गया है और जो निचली रपट है उस पर से पानी गुजरा है। शहर की जो मुख्य नदी है सीलन नदी, उसमें भी पानी का तेज बहाव देखने को मिल रहा है। शहर के कई इलाकों जो निचले इलाके थे वहाँ पर पानी भर गया और एक बार फिर नगर पालिका के दावों की पोल खुली है। पानी सड़क पर भरने के कारण लोगों को आवागमन में खासी परेशानी हो रही है। स्थानीय दुकानदार भी परेशान हैं। फिलहाल बारिश से थोड़ी राहत है, लेकिन मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसके मुताबिक अगले कुछ घंटों तक रिमझिम बारिश का दौर जारी रहेगा। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाहजहांपुर। और श्योपुर जिले में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के चलते सीप नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसके चलते नदी पर बना रपटा पानी में डूब गया। मानपुर के ढूढर इलाके में जहां 40 से ज्यादा गांवों का संपर्क इससे कट गया है, लिहाजा मौके पर चेतावनी के बोर्ड्स लगाए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद आने जाने वाले वाहन चालक जान जोखिम में डालकर पानी में डूबे रपटे को अंदाजे से पार कर रहे हैं और हर वक्त यहां पर खतरे की आशंका बनी हुई है। नदी में मगरमच्छ का भी खतरा है। खतरे का आलम यह है कि 2 दिन पहले एक बाइक पर सवार शख्स इसी रपटे को पार करते हुए तेज बहाव में बह गया था, जिसे ग्रामीणों ने किसी तरह से बचाया। जिले में हो रही झमाझम बारिश की वजह से सीप नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस समय हम मानपुर को ढोरा इलाके से जोड़ने वाले सीप नदी के रपटे पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि रपटा पानी से डूबा हुआ है, रास्ता पूरी तरह से बंद है, बैरिकेडिंग पुलिस ने कर दिया है। इसके बावजूद लोग जान का जोखिम उठा करके। खबर निवाड़ी से, जहां भोजपुरी फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन ओरछा पहुंचे। यहां उन्होंने राम राजा सरकार के दर्शन पूजा की और रवि किशन के आने से मंदिर में उनके चाहने वालों की उन्हें देखने के लिए, सेल्फी लेने के लिए भीड़ लग गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश का कल्याण कर रहे हैं और अब ऐसा ही चलता रहेगा। ये प्रभु से मनोकामना की है, भगवान श्री राम से, ये सब ऐसे ही चलता रहे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में सालों पुरानी लड़ाई लड़कर वहां प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। पूरा राम राज्य चल रहा है भारत में, तो उन्हीं राजा को धन्यवाद देने आए थे कि ऐसी ही राम राज्य को जहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश का कल्याण कर रहे हैं। अयोध्या में कई हजार करोड़ का प्रभु राम का 500 साल की लड़ाई लड़के अब हम लोग वहाँ मंदिर बनने जा रहा है और जनवरी में उसके पट खुलेंगे। तो मैं सभी राम भक्तों से निवेदन करता हूँ कि 13 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में आप लोग जरूर आइएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का राम राज्य, पूज्य योगी महाराज जी का राम राज्य और उसमें हमारे राजा राम जिनकी कृपा रही हम सनातनियों पे, हम हिंदुओं को, उनको धन्यवाद, आभार कि आज 80 करोड़ जनता मुफ्त में अनाज भी पा रही है, सड़कें भी है। मेरा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।